सभी को नमस्कार। पंचकोशीय ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मनोमय कोश के प्रथम भाग की। यह सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली भाग है हमारे भौतिक शरीर का, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है मन से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। ब्रह्मा जी ने मन के द्वारा ही यह सृष्टि उत्पन्न की है। अब ब्रह्मा जी कौन है या ब्रह्म कौन है? यजुर्वेद का एक मंत्र है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। यह जगत मेरी ही चेतना से प्रकट हुआ है। यह मन की ही शक्ति है। यह मन की शक्ति ही ईश्वर की शक्ति है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे गीता के कुछ कुछ श्लोकों को अत्यंत गहराई से, जो हजारों साल से यह सत्य किसी ने सही तरीके से हमें बताया ही नहीं। यह सत्य बताया केवल गीता में श्री कृष्ण ने। लेकिन गीता यदि आप 100 बार पढ़ लो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वह सब कोडिंग फॉर्म में है। और बहुत से लोगों ने गीता पढ़ी है और पढ़ ही रहे हैं, हजारों साल से पढ़ रहे हैं और वर्तमान में भी पढ़ रहे हैं। फिर बदलाव क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको सही तरीके से डिकोड ही नहीं किया गया है, समझाया ही नहीं गया है। और वर्तमान नई पीढ़ी को इस सत्य को जरूर समझना पड़ेगा, क्योंकि सत्य अर्जुन तक भी नहीं समझ पाया था, यहाँ तक कि भीष्म पितामह भी नहीं समझ पाए थे, और बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े ज्ञानी भी गीता को नहीं समझ सकते। तो आइए गीता को डिकोड करते हैं। प्रथम अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन मेरे पक्ष में है और कौन विरुद्ध में है। तो गीता के प्रथम अध्याय के 22वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षीय योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं, इस युद्ध के व्यापार में लगे हुए किन किन के साथ में मुझे युद्ध करना है, तब तक उस रथ को वहां खड़ा रखिए। अर्जुन के इस प्रकार वचन सुनकर प्रथम अध्याय के 24वें श्लोक में श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए कौरवों को देख। इसके बाद अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरुओं, मामा, भाइयों, पुत्रों तथा प्रपौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सहोदरों को तथा नातियों को देखा, और उन उपस्थित संपूर्ण बंधु बांधवों को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत अकर्म युक्त होकर शक करते हुए अपना धनुष बाण रख दिया। और श्री कृष्ण ने कहा कि हे माधव, मैं इनको मारकर इस राज्य को नहीं ले सकता। मैं गुरु को मार दूंगा तो मुझे गुरु हत्या का पाप लगेगा। जिन्होंने मुझे इस विश्व का महान धनुर्धर बनाया और मुझे अत्यधिक प्रेम किया, मुझे अत्यधिक शक्तिशाली बनाया, और साथ में ये ब्राह्मण भी हैं, तो ब्राह्मण को मारने पर मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, जो कि अक्षम्य है। और यह मेरे पितामह, भीष्म पितामह, उनकी गोद में मैं खेला हूं। मैं तात तात करके इनकी गोद में चढ़ जाता था, और ये मुझको बहुत बहुत प्रेम पूर्वक दुलाते थे। इनको कैसे मार दूं? कुल को मारूंगा तो कुल की हत्या का पाप लगेगा, और कुल की स्त्रियां वर्ण संकर हो जाएंगी, और वर्ण संकर वंश को पैदा करेंगी, तो वंश का नाश हो जाएगा, और मुझे कुल हत्या का पाप लगेगा। इनको मारकर यह सारा पाप मुझे लगेगा। ऐसे राज्य तो क्या, अगर ये तीनों लोगों का राज्य भी मुझे मिले, तो मैं अपनों को मारकर यह राज्य नहीं प्राप्त करना चाहता हूं। मैं युद्ध नहीं करना चाहता। यह करके अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस दुनिया में पाप पुण्य नाम की कोई चीज नहीं होती है। यह सब हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग है। अब यहाँ गीता डिकोड की जा रही है, और यह शरीर प्रोग्राम से चलता है। जो प्रोग्राम इसमें डाला जाता है वह हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है सदा सदा के लिए।
यानी उसकी मेमोरी परमानेंट स्टोर हो जाती है और पूरे जीवन हमें उस मन की प्रोग्रामिंग से चलना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा हिंदू के घर में जन्म लेता है तो वो हिंदू के धर्म के हिसाब से प्रोग्राम कर दिया जाएगा। हिंदू धर्म में जानवरों को मारना एक बहुत बड़ा पाप है, उन्हें यह सिखाया जाता। वहीं दूसरे धर्मों में यह पुण्य का काम है, यह स्वभाव का काम है। तो आइए इसको एक सरल उदाहरण से समझते हैं। यदि एक कट्टर सनातनी हिंदू ब्राह्मण के एक छोटे 1 या 2 महीने बच्चे को कुंभ के मेले में या कहीं किसी वजह से खो जाए और कोई मुसलमान के हाथ लग जाए तो वह उसे अपने धर्म के हिसाब से उसको प्रोग्राम कर देता है। अब उसके लिए उस जानवर को काटना सवाब का कार्य हो जाता है, पुण्य का कार्य हो जाता है। बिल्कुल ठीक ठीक बिल्कुल इसके विपरीत भी है। ऐसा ही मुसलमान के बच्चे के साथ में होगा। यदि मुसलमान के बच्चे को कोई हिंदू लेकर जाए और तो वह अपने हिंदू धर्म के हिसाब से उसे प्रोग्राम कर देगा और अब वो उसके लिए जानवरों को काटना एक सवाब का काम होगा, जबकि असलियत में पाप पुण्य कुछ होता ही नहीं। यह सब हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती है। हम जन्म के 3 महीने पहले से ही प्रोग्राम होना शुरू कर देते हैं। हम गर्भ में जब हम 5-6 महीने के होते हैं तो हमारी माँ क्या सोचती है, क्या देखती है, क्या महसूस करती है, क्या खाती है, क्या पीती है, वह सब बच्चा सुनता है और महसूस करता है। उदाहरण के लिए अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की कला अपनी माता के गर्भ में ही सीख ली थी और अष्टावक्र ने वेदों का अध्ययन अपनी माता के गर्भ में ही कर लिया था। इसलिए यह आप समझ सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो हमारे साथ में होता है वह सब अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, या हमारे बुजुर्ग हमें बताते थे कि गर्भवती स्त्री को अच्छे शास्त्र पढ़ने चाहिए, रामचरितमानस का और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। कोई सी भी हिंसात्मक दृश्य, लड़ाई झगड़े के दृश्य, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, ऐसे दृश्यों से, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। हमेशा अच्छे सकारात्मक विचार, अच्छे सकारात्मक भोजन, पौष्टिक भोजन और सत्संग करना चाहिए। जो कुछ भी माँ अपने मन में सोचती है, महसूस करती है, वह बच्चे के अवचेतन मन में अंकित हो जाता है सदा सदा के लिए और उसका असर उसके पूरे जीवन काल पर पड़ता है। बच्चे के जन्म लेने के प्रथम 7 साल तक उसके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती है। विज्ञान के अनुसार 3 साल के बच्चे का 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है। उसे 7 साल में जो कुछ भी वह पढ़ेगा, सुनेगा, सीखेगा, समझेगा और वह महसूस करेगा, वह उसके पूरे जीवन पर असर डालेगा। वह उसके अवचेतन मन में घर कर जाएगा और सदा सदा के लिए उसके अवचेतन मन में स्टोर हो जाएगा। तो आइए इसको साइंटिफिक दृष्टिकोण से समझते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस और विकासात्मक मनोविज्ञान के अनुसार जीवन के पहले 3 वर्ष मस्तिष्क के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह लोकप्रिय कथन है कि 3 वर्ष की उम्र तक 90% मस्तिष्क विकसित हो जाता है। पूरी तरह से शाब्दिक सत्य नहीं है, लेकिन इसमें वैज्ञानिक आधार अवश्य है। वास्तव में जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चे के मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के बीच अरबों नए कनेक्शन सिनेप्स बनते हैं। इस समय मस्तिष्क अत्यधिक प्लास्टिक होता है, अर्थात अनुभवों के अनुसार तेजी से ढलता है। वैज्ञानिक संस्थाएं जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सेंटर ऑन द डेवलपिंग चाइल्ड बताता है कि प्रारंभिक वर्षों में हर सेकंड में लगभग 10 लाख न्यूरल कनेक्शन बन सकते हैं। इसी कारण से भाषा, भावनाएं, व्यवहार, सुरक्षा की भावना और सीखने की क्षमता की नींव प्रारंभिक वातावरण से ही बनती है। अवचेतन मन कैसे प्रोग्राम होता है? अवचेतन मन कैसे प्रोग्राम होता है? अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को विज्ञान की भाषा में मस्तिष्क के
विज्ञान की भाषा में मस्तिष्क के उन स्वचालित पैटर्न न्यूरल नेटवर्क के रूप में समझा जा सकता है जो बार बार के अनुभवों से बनते हैं। बच्चा जन्म के बाद पहले कुछ वर्षों में मुख्यतः अनुभव अनुभव के द्वारा सीखने की अवस्था में रहता है। वह तर्क से कम और अवलोकन, भावनात्मक वातावरण तथा दोहराव से बिल्कुल बहुत अधिक सीखता है। नंबर 1 इसमें होते हैं मिरर न्यूरॉन्स, जिनको मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है। बच्चे का मस्तिष्क माता पिता और आसपास के लोगों की नकल करता है। यदि घर में प्रेम, शांति, सम्मान का वातावरण है तो बच्चे के न्यूरल पैटर्न भी वैसी ही भावनाओं से बनते हैं। यदि लगातार भय, क्रोध और तनाव हो तो वही भावनात्मक प्रोग्रामिंग उसके भीतर बैठ जाती है। नंबर 2 पर आता है दोहराव यानी रेपिटेशन। बार बार सुने गए शब्द, वाक्य और व्यवहार न्यूरल पाथवे को मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे से लगातार कहा जाए कि तुम सक्षम हो, तुम आत्मविश्वास से जुड़े हुए नेटवर्क मजबूत हो सकते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक शब्द असुरक्षा की भावना को बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों से कहते हैं कि यह नहीं पढ़ेगा, यह तो गधा है और ये ऐसे ही रहेगा, इसके साथ के बच्चे कितने तेज हैं, इससे कितने आगे निकल गए हैं और ये गधे का गधा ही है। यह नकारात्मक वाक्य उसके जीवन पर अंकित हो जाते हैं और उसका आने वाला जीवन वैसा ही हो जाता है। इसके विपरीत छोटी छोटी बातों को एप्रिसिएशन यानी कि प्रशंसा, उसकी हर बात की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर कहीं अधिक उसको पॉजिटिव रखने और हर बात में यह कहकर कि तुम कर सकते हो, यह तुम 100% कर सकते हो, उसको अनुभव को बढ़ा सकता है। तीसरा है भावनात्मक अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जैसी संरचनाएं भावनाएं, स्मृतियों को संग्रहित करती हैं। जिन अनुभवों में अधिक भावना जुड़ी हो वह बहुत गहराई से अंकित हो जाते हैं। इसलिए बचपन के आघात या अत्यधिक प्रेम दोनों जीवन भर प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए बच्चों को कभी भी डांटना नहीं चाहिए। हमेशा प्रेम, अपनत्व, सद्भाव, उनके साथ उनकी छोटी छोटी बातों का जवाब दें। बच्चा 1000 सवाल पूछता है अपने माँ बाप से, उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। उसे कहानियां सुनाएं, उसके साथ खेलना, उसके साथ टीवी और मोबाइल का इस्तेमाल उसे बहुत ही कम करने देना, उसके साथ प्रेम, समर्पणपूर्ण व्यवहार करना उसके पूरे जीवन को प्रभावित करेगा। उसकी हर बात का जवाब अवश्य देना चाहिए, उसको कभी भी डांटना नहीं चाहिए। चौथा आता है ब्रेन वेव की ग्रहणशीलता। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार छोटे बच्चों के मस्तिष्क में अधिकतर थीटा ब्रेन वेव सक्रिय रहती हैं, जो कि कल्पना, गहरी ग्रहणशीलता से जुड़ी मानी जाती हैं। इस कारण बच्चे बिना तर्क किए वातावरण से सीधे आत्मसात कर लेते हैं। बच्चे जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं अपने माँ बाप से, अपने परिवार से, अपने समाज से, वह उनके अवचेतन मन में हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। इसलिए मोबाइल, टीवी या इस तरीके के कार्टून या वीडियो जिसमें हिंसात्मक, क्रोध और डरावने दृश्य हों, बच्चों को दूर रखना चाहिए। बच्चों को कभी भी किसी भी दिशा में डराना नहीं चाहिए। डरते ही बच्चे का डीएनए सिकुड़ जाता है और उसके साथ जो उसकी सांस उसकी नाभि तक जा रही थी वह नाभि से ऊपर आने लगती है और यह प्रक्रियाएं उसके जीवन में लगातार घटित होती रहती हैं, लगातार दिन रात। तो उसकी शारीरिक, मानसिक ग्रोथ रुक जाती है और डॉक्टरों के पास में इसका कोई समाधान नहीं है। बच्चे अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को स्वयं ही ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराना चाहिए जहां वह अधिक से अधिक सकारात्मक बातें और शब्द सीख सके। और पांचवा आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो आधुनिक विज्ञान की दुनिया में एक नया नाम है। मस्तिष्क के उपयोग के अनुसार स्वयं को पुनर्गठित करता है। जो अनुभव बार बार मिलते हैं वह एक न्यूरल नेटवर्क बना लेते हैं
वह स्थायी हो जाते हैं। इसलिए प्रारंभिक शिक्षा, संगीत, भाषा, स्पर्श, पोषण, भावनात्मक सुरक्षा, प्रभाव और दीर्घकालीन होता जाता है। इसके बहुत दीर्घकालीन परिणाम होते हैं जो अवचेतन मन पर अंकित हो जाते हैं। निष्कर्षण, प्रारंभिक 3 वर्ष के बच्चे के मस्तिष्क और अवचेतन प्रोग्रामिंग की आध्यात्मिकता रखते हैं। प्रेमपूर्ण वातावरण, सकारात्मक शब्द, सुरक्षित संबंध, अच्छा पोषण और संवेदनशीलता का पालन पोषण बच्चे के भविष्य के व्यक्तित्व और भावनाओं को सीखने की क्षमता को गहराई से प्रभावित करते हैं। एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, वह किताब सबको ही पढ़नी चाहिए। मैंने भी वह किताब पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है। उसका छोटा सा सार मैं आपको बता रहा हूँ। एक बच्चा गरीब के घर में जन्म लेता है। उसके माता पिता गरीबों के हिसाब से उसे प्रोग्राम कर देते हैं और उसके मन में यह बातें बैठ जाती हैं कि हर चीज के पीछे बचत करने की, थोड़ा कम करने की, जितनी चादर हो उतना पैर पसारने की बातें उसको उसके अवचेतन मन में सदा सदा के लिए अंकित हो जाती हैं। वह हमेशा अभाव में जीने के लिए प्रोग्राम कर दिया जाता है। उसके अवचेतन मन में संकुचित और संकीर्ण विचारधारा का एक पैटर्न अंकित हो जाता है हमेशा के लिए, जो उसके पूरे जीवन भर असर डालता है। उसने अपने माँ बाप को छोटी छोटी बातों में पैसे के लिए लड़ते झगड़ते देखा है, छोटी छोटी बातों पर आपस में गुस्सा होते हुए देखा है, और बड़ा होने पर उसका भविष्य भी वही बनेगा। इसके विपरीत एक अमीर के घर में पैदा हुआ बच्चा अमीरी के हिसाब से प्रोग्राम कर दिया जाता है। उसे उसमें हमेशा हमेशा उसने पैसा ही देखा है। उसे किसी भी चीज की कमी का एहसास कभी जीवन भर हुआ ही नहीं। उसकी शिक्षा भी उसी तरीके से दी गई है। वह अमीरी के हिसाब से प्रोग्राम कर दिया गया है। उसका दिमाग उसी तरीके से काम करेगा पूरे जीवन भर। उसका पूरा जीवन उसी के हिसाब से चलेगा। और बच्चे के प्रथम 7 साल तक जो प्रोग्रामिंग होती है वह कभी डिलीट नहीं होती, वह उसके अवचेतन मन में घर कर जाती है। फिर चाहे भगवान भी आकर कहने लगे कि ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं मानते। अर्जुन भी नहीं माना, उसको भी पाप और पुण्य की प्रोग्रामिंग की गई थी। और यह तो 5000 साल पहले की बात है, और यह प्रोग्रामिंग हजारों साल से चल रही है। हमारा पूरा पूरा प्लानेट आज अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से ही चल रहा है। और एक नई नई समझ, एक गहरी शक्ति के बारे में हम आगे बात करेंगे कि हमारा पूरा का पूरा प्लानेट, ये पूरा पृथ्वी ग्रह आज से नहीं हजारों लाखों से प्रोग्राम हो रहा है। हम एक सिमुलेशन में हैं, सिमुलेशन में यानी एक भ्रम में हैं। और ये भ्रम का एक मायाजाल है। श्री कृष्ण ने इसे लीला कहा है। श्री कृष्ण ने कहा यह मेरी माया है, जो इस माया को समझ जाता है वह मुझको प्राप्त कर लेता है। तो ये कृपया इस चीज को आपने अच्छे से सुना, समझा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है, कोई भी प्रश्न हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कल हम एक नई और गहन जानकारी के साथ में एक अगली वीडियो के साथ में, जो कि मन की और गहराई से सूक्ष्म चीजों को पकड़ेगा, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।